अच्छा, जो मोबाइल फोन तुम लोग जो छीनते हो लोगों के, उसका फिर क्या करते हो? कुछ नहीं मैडम, भेज देते हैं। बैंक भी लूटा था? जी, घर से उठाया मैडम। डकैती कर रहे थे गुलशन मेमार में? नहीं की। रंगे हाथ डकैती करते हुए गिरफ्तार किया तुम्हें? नहीं किया। क्या आपका कभी मोबाइल फोन छिना है? अगर हाँ, तो आज का प्रोग्राम जरा गौर से देखेगा। क्या पता इन्हीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स में छुपा हो आपका मुजरिम। स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जिन है जो रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। एक बाइक, 2 लड़के, एक पिस्तौल और वारदात मुकम्मल। चाहे किसी का घर लूटे या खुशियाँ, किसी की उम्मीद जाए या जान, इन बेजमीर लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं। आखिर कौन है ये वारदातें करने वाले जो अचानक नमूदार होते हैं, किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी छीनते हैं और पल भर में गायब हो जाते हैं, और लुट जाने वाला खाली हाथ और नम आंखों के साथ बस उनके पीछे उड़ने वाली खाक ही देखता रह जाता है, या अगर जरा सी भी मजाहिमत करे तो अपने लुट जाने का तमाशा देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। आखिर कब तक ये जालिमाना सिलसिला चलता रहेगा? कब तक ये समाज दुश्मन अनासिर कानून की गिरफ्त से बचते रहेंगे? कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है और हम लोग के रोज़ाना आए दिन हम ये खबरें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि रेंजर्स और पुलिस जो है स्नैप चेकिंग कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद इस शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। सचल थाने की पुलिस ने अभी एक ऐसे ही ख़तरनाक गैंग को गिरफ्तार किया है जो कि स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थी। इन मुल्ज़िमान ने अपनी मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ भी किया है, और वो एतराफ़ क्या है यही अभी मैं जानूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सचल थाने के आईओ शफकत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। शफकत साहब, ये बताइएगा, ये जो मुल्ज़िमान जो भी आप लोगों ने जो गिरफ़्तार किए हैं, अभी तक इन्होंने कितनी डकैतियों का जो है एतराफ़ किया है? देखिए, असल बात यह है कि ये एक गैंग है जो कि तकरीबन 10-12 लोगों पर मुश्तमिल है। उनमें से हमने 4 अशखास मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है जो कि मुख्तलिफ़ वारदातों की इंकशाफ कर रहे हैं। कोई 10, कोई 12, कोई 15 कर रहा है, क्योंकि वो किसी के साथ उस टाइम पे मौजूद था और किसी के साथ मौजूद नहीं था उस टाइम पे। तो इसकी डिफरेंट जो है वारदातें हैं, हर किसी की अलग अलग वारदातें हैं। तकरीबन 15 से 20 वारदातों का इतराफ़ है। स्कूल में छोटी छोटी चोरियों से शुरू होने वाली वारदातें बढ़कर स्ट्रीट क्राइम और फिर डकैती और कत्लो गारत गरी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मेहनत और मुशक्कत से हलाल रोजी कमाना इतना आसान नहीं जितना आसान किसी के हाथ से उसकी जमा पूंजी छीन लेना है। अच्छा सर, ये एक बंदे ने जो है इतनी वारदातों का इंकशाफ किया है कि या जो 4 लोगों का ये जो गैंग है, क्या इन्होंने मुश्तरका तौर पे इतनी वारदातों का जो है एतराफ़? जी बिल्कुल, मुश्तरका वारदातें हैं इनकी, जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में स्नैचिंग करते हैं और स्ट्रीट के क्राइम करते हैं, लोगों को लूटते हैं। और इन्होंने एक बैंक डकैती भी की है जिसमें मैंने इनको अरेस्ट किया है। अच्छा, तो शफकत साहब, हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये लोग जो बैंक डकैती करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग जो है फिर बड़े एक मंजे हुए जो हैं मुल्ज़िमान है या मुजरिम है। तो अभी तक इन लोगों ने क्या क्या इंकशाफ किया है? कराची के कौन कौन से इलाकों में जो है इन्होंने अभी तक जो है स्ट्रीट क्राइम किया है? इनकी ज़्यादातर वारदातें डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर हैं। अच्छा, जो कि वो कहते हैं कि हम लोगों ने मिलकर लोगों से स्नैचिंग की है और हम डकैतियाँ करके अपने एरियाज़ में करते हैं, ज़्यादा से दूर नहीं जाते, अपने एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट मलीर और ज़्यादातर ये सोहराब गोड, सुपर हाईवे और ये गुलजार एजरी के इलाके में वारदातें करते हैं। अच्छा सर, उस बैंक डकैती का बताइएगा जिसके बारे में भी बता रहे थे। असल में 2016 में एक बैंक डकैती हुई थी हमारे इलाके सचल के इलाके से, जिसमें तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए लूटे गए थे। उसमें पाकिस्तानी करेंसी भी थी, यूरो भी थे, बरतानवी पाउंड, अमरीकी डॉलर वगैरह। तकरीबन मिला के ये तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए की रकम थी। ठीक है, जो कि ये 4 मुल्ज़िमान उसमें शामिल थे, एतराफ़ करते हैं कि हमने ये वारदात की। बेरोजगारी से निजात पाने का एक आसान हल, चंद दोस्त मिले और एक क्रिमिनल गैंग बना लिया। सड़कों पर लूट मार मचाई और माल बना लिया। न घर वालों को खबर, न दुनिया वालों का डर। चेहरे पे कपड़ा बांधो और वारदात निपटा दो, फिर खामोशी से घर आओ और शरीफाना जिंदगी गुजारो। तो सर उस वाक़े की 2016 में कोई CCTV फुटेज सामने आई थी? नहीं, उसकी CCTV फुटेज सामने नहीं आई, क्योंकि इन्होंने
हो सकता है कि इन्होंने बंद कर दी हो, या हो सकता है कि किसी और वजह से वो सीसीटीवी फुटेज नहीं आई हमारे पास। ठीक है, अब इंट्रोगेशन मज़ीद जारी है, जो भी इंकशाफात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनके मज़ीद साथी भी पकड़े जाएंगे। अच्छा सर, और गुलशन मेमार से भी जो है इनको दौरान डकैती रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था या किसी इतला पर इनको गिरफ्तार नहीं, किया नहीं, गया? बिल्कुल स्नैप चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तार हुए हैं। स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हुए। चले जी, स्नैप चेकिंग के दौरान जो है ये मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं और यकीनन किसी को उसकी कीमती अशिया से, उसको किसी कीमती चीज़ से महरूम कर देना, ये कोई जो है एक कोई दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। कितनी वारदातों का तुमने एतराफ़ किया था? ये 30 से 35 बस। तो बस रेंजर्स के सामने 30 से 35 वारदातों का एतराफ करने वाला मीडिया के सामने न सिर्फ अपने किए गए तमाम जराइम से इनकारी है, बल्कि पुलिस के तरीक़ाकार को भी चैलेंज कर रहा है। ये शख्स इतनी ढिठाई से अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि देखने वाला इसकी मासूमियत पर बिला झिझक ईमान ले आए। जी, ये मैंने ये आपको बताया कि 30-35 वारदातें करी, वहाँ रेंजर्स ने हमारा लिखा है। बाकी कितनी वारदातें की हैं भाई? मैडम ये रेंजर्स ने हमारे से पूछा आप लोगों को कितनी गई? अपना बताओ कितनी वारदातें की हैं जो पहले इंटेरोगेशन में बोला है। ये बस 30-35 मैंने वहाँ बोली थी। तो मेरी बात सुनो, जो सच्चा होता है ना उसको तो चाहे आप उल्टा लटका दें, उसने अगर कुछ नहीं किया होगा ना तो भैया तो वो कभी भी अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेगा। तो मतलब एक डकैती की वारदात हो तो समझ में आती, दूसरी डकैती, हाँ 2 डकैती की वारदात हो वो समझ में आती है, 35 वारदातें तुम अपने सर पे ले रहे हो तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। मैडम पहले ये सोचा हमारा बैंक लूटने का हुलिया है। हाँ है, ऐसे ही होते लोगों के। ऐसा तो नहीं होता कि वो जीन्स शर्ट पहन के बाबू बन के जाएंगे बैंक लूटने के लिए। मैडम अगर बैंक के अंदर कैमरे तो है ना, तस्वीरें तो कोई ना कोई। कितने बजे गए थे बैंक के अंदर? जी, बैंक के अंदर कितने बजे गए थे? मैडम मैंने बैंक का कोई काम ही नहीं किया, ना मैंने लूटा है बैंक कभी जिंदगी में। कितने बजे गए थे बैंक के अंदर सुबह? मैडम हम गए नहीं कर, ना लूटा हमने कोई बैंक। अच्छा, हमारा कोई वास्ता नहीं है। कितने पैसे निकाले थे बैंक में से? मैडम हमने कोई वास्ता नहीं हमारा बैंक से सर। अब मुझे ये बताओ, तुम ये कह रहे हो कि रेंजर्स ने तुम्हें ज़बरदस्ती उठा लिया, तो सिर्फ तुम्हें क्यों उठाया? तो हाँ 4 लड़के उठाए मैडम। वो लड़के क्या करते हैं? एक अपना ये बिजली का काम करता हाँ। है इलेक्शन में से, मैं मिस्त्री का करता चुनाई प्लस टाइम मार्बल का, और जो एक तीसरा है वो अपना ये शर्टें वेटे टी शर्टें बनाता है। कितनी वारदातों का तुमने एतराफ़ किया था? ये 30 से 35 बस। तो बस की थी तुमने? नहीं मैडम, ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानती। हमारी काफी देर की जिरा के बाद भी ये शख्स अपने बयान पर कायम था कि इसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन हम भी पुलिस की तरह मुजरिमों के इन हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिनसे वो अपने बचाव की आखिरी हद तक कोशिश तो करते हैं, लेकिन कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाते। जो सच्चा होता है उसको तो भाई आप किसी आग के अलावा में भी आप उसको खड़ा कर दे, वो अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया वो तो यही बोलेगा मैंने जुर्म नहीं किया। और चलो आपकी बात मान लेते हैं कि आपको रेंजर्स ने कहा कि इतनी वारदातों का एतराफ़ करो, ठीक है। अभी आपका जो सीआरओ में पिछला रिकॉर्ड है, प्रीवियस रिकॉर्ड, वो कहाँ जाएगा? जी रेंजर्स ने तो अभी उठाया ना। हाँ। पिछला रिकॉर्ड तो है ना पिछले सालों का। पिछले साल का। हाँ, वो मैं जेल गया था मानता। क्यों गए थे जेल? वो मेरे ससुराल ने पकड़वाया था मुझे। क्यों? झगड़ा चल रहा था हमारा। किस बात पे झगड़ा चल रहा था? मेरी वाइफ का ऐसे अपना डिवोर्स का मसला चल रहा था हमारा आपस। जो पुरानी जो तुम्हारे पे वारदातें हैं उसका क्या होगा? कौन सी पुरानी? मैडम कोई वारदात नहीं हमारे पे। एक सेकंड होल्ड करें सर। मेरे ख्याल से आयुष साहब अगर आप उसको पहले अपनी ज़बान में समझा के ले आए, ठीक है ना, तो फिर मेरे ख्याल से फिर ये कुछ सच बोलेगा। हाँ अच्छा जी, ये तो भी आधी मुल्ज़िमान है, खुद अपने मुंह से कह रहे जी 30-35 वारदातें की हैं, लेकिन साथ साथ जो है यहाँ पे जो है दीगर जो हमारे जो इदारे उनके ऊपर यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मीडिया को देख के, कैमरे को देख के तो हर कोई यहाँ पे जो बिल्कुल शरीफ बन जाता है। तो अभी जो है आयुष साहब इसको लेके जा रहे हैं, अभी वापस आते हैं, फिर देखते हैं वापस आने के बाद इसका यहाँ पर क्या बयान होता है। जाओ भाई। बिलाखिर पुलिस ने ही अरशद को जबान खोलने पर मजबूर किया और उसने अपनी मासूमियत का चोला उतार कर न सिर्फ अपने तमाम जराइम का एतराफ़ किया, बल्कि इन जराइम में शरीक अपने दूसरे साथियों की निशानदेही भी की। तो अभी मैं यहाँ पर अरशद से दोबारा अपनी बातचीत का आगाज करती हूँ। अरशद, कितनी डकैतियाँ की हैं? 30 से 35 डकैतियाँ की हैं। अच्छा, कराची के कौन कौन से इलाकों में डकैतियाँ की हैं? गुलशन नेपा की साइड में। अच्छा, किसके साथ मिलकर तुम ये वारदातें कर रहे थे? मैडम एक अशरफ था और एक अपना राजा था, ये 2 ही थे बस। ये लोग क्या करते हैं?
मेरे साथ ही काम करते हैं। तुम्हारे साथ मिस्त्री का काम करते हैं? नहीं, यही अपना वारदात है। क्या वारदातें करते हैं? ठीक है, तो वारदातें करने का तुम लोगों का तरीक़ाकार क्या था? और मैडम वो अपना किसी को रोक लेते थे, उससे मोबाइल वॉलेट ले लेते थे, मोबाइल पास पैसे ले लेते थे। कितने मोबाइल छीने? मैडम मोबाइल याद नहीं कितने लिए कितने नहीं। कितने अरसे से डकैती की वारदातें कर रहे हो? जी मैडम यही 2016 से। 2016 से कर रहे हो, ठीक है। बैंक लूटा था? जी मैडम। बैंक लूटने कितने बजे गए थे? मैडम सुबह का टाइम था। कितने बजे का? याद नहीं करीबन टाइम, मुझे सुबह का टाइम था। अच्छा, कितने पैसे वहाँ से लूटे थे? पैसों का अंदाज़ा नहीं है हमें मैडम, सही अंदर घुसे थे, हमने अपना गार्ड को बांधा था, बांध कर अंदर के हमने पैसे वैसे लिए और निकल गए हमने। अच्छा जी ठीक है, तो वो बैंक में तुम जब बैंक लूटा था तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आए थे? करीबन अपना 3-3.5 लाख रुपए तुम्हें मिले थे। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे की शनाख्त की फरमाइश करने वाले ने यहाँ अपने बैंक डकैती में मुलविस होने का भी एतराफ़ कर लिया। स्ट्रीट क्राइम तो इनकी रूटीन का हिस्सा था ही, लेकिन इससे होने वाली आमदनी नाकाफी थी। इन रोजाना की जाने वाली वारदातों ने इनकी इतनी हिम्मत तो बढ़ा ही दी थी कि ये आसानी से एक बैंक लूट सकते। अच्छा, जो मोबाइल फोन तुम लोग जो छीनते हो लोगों के, उसका फिर क्या करते हो? कुछ नहीं मैडम, बेच देते हैं। कहाँ पे जाके बेचते हो? बस कोई भी यार दोस्त मिलेगा उसको बेच दिया बस। कितने का बेचते हो? किसी को 5,000 का, किसी को 6,000 का। ये मोबाइल फोन के मॉडल्स तुम लोग को पता होते हैं कि कौन सा मॉडल कितने का जाता है? नहीं मैडम। नहीं पता होता। जैसे अगर कभी आईफोन कभी लगा हाथ? नहीं मैडम। सैमसंग का कभी फोन लगा हाथ में? जी। सबसे ज्यादा कितने का फोन बेचा है? ज़्यादा 5,000 6,000 बस से ज़्यादा नहीं। अच्छा जी मैडम। सही। तो ये तुम्हें ये डकैती करने का जो है, ये पहली डकैती तुमने 2016 में की थी, स्ट्रीट क्राइम? जी मैडम। 2016 से लेके आज 2018 है, कभी किसी ने पहले तुम्हें गिरफ्तार किया था? ये पहली गिरफ्तारी है? नहीं मैडम, पहले गिरफ्तारी हुई है। कब हुई थी पहले गिरफ्तारी? 2016 में हुई थी। जेल में 1 साल तक सजा भुगतने के बावजूद ये शख्स ना तो अपने जराइम से बाज आया और ना ही झूठ बोलने से। कुछ देर पहले जो शख्स तमाम जराइम से इनकारी था, अब वो फर अपने तमाम गुनाहों का एतराफ कर रहा है। कभी किसी फैमिली वाले को भी लूटा है? ये तो अपना आयु साहब को ही पता। उस दिन हमने आयु साहब अपना जज साहब को बोला था कि भाई हमने मोबाइल फ़ोन छीने, हमने इतनी वारदातें करी। तो अभी कुछ देर पहले तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? बस मैडम, बस निकल गया मेरे मुंह से झूठ बस। अभी आखिरी वारदात कहाँ पर की है? ये अपना सप्राई रोड के ऊपर। अच्छा, वहाँ पे किसे छीन रहे थे? मोबाइल फ़ोन लिया था एक बस। और बस। अच्छा बस। कभी किसी को दौरान डकैती मारे? नहीं मैडम। नहीं। बैंक जब लूटने गए थे 2016 में, उस टाइम कितने लोग तुम्हारे साथ थे? 4 थे। 4 लोग थे। तो पहले रेकी वगैरह पूरी की थी बैंक की, या अचानक से चले गए थे? अचानक अंदर घुसे थे एकदम। सुबह के टाइम गए थे? जी। सुबह के टाइम जाने की क्या वजह थी? बस मैडम, सुबह निकल गए थे इस वजह पे कि हमने बोला कि अपना राशन नहीं है। उमूमन ये तमाम ही मुजरिमान का वतीरा है कि मीडिया को देखते ही न सिर्फ अपने पुलिस के सामने किए गए तमाम एतराफात से मुकर जाते हैं, बल्कि खुद को इतना सादा और कम इल्म जाहिर करते हैं जैसे इन्हें पकड़ के उल्टा इन पर जुल्म किया गया है। और यकीनन इनके इस रवैये के पीछे एक ही वजह होती है कि कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया बयान नाकाबिले तरदीद होता है। ये तुम लोग 4 लोगों का गैंग है? जी मैडम। अच्छा, ये 4 लोगों के गैंग में पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पैसे कैसे तकसीम करते हो? बस मैडम, जैसे हिस्सा आता है, जितना इतना आता है इतना। कितना कितना आता है? भाई किसी को 10-10 हज़ार आ गया, किसी को 4-4 हज़ार। रोजाना की बुनियाद पर तुम लोग डकैती की वारदातें करते हो? नहीं, हफ्ते में कभी कभार बस। हफ्ते में कितनी दफा करते हो? हफ्ते में एक करते हैं हम लोग बस। एक तो नहीं करते हो गए? बस जो मैडम, जो मेरे जहन में याद है और मेरे अब इतने भी तुम अब ना भोले नहीं बनो। आई समझ में तुम्हारे? दिमाग तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, दिमाग तुम्हारा बहुत शातिर है, दिमाग तुम्हारा अभी भी चल रहा है। जहाँ बात अपने खिलाफ जाने लगे वहाँ कह दो कि कुछ याद नहीं या मैं तो बीमार हूँ, लेकिन ये बेचारगी उस वक्त यकीनन दरिंदगी में तब्दील हो जाती होगी जब ये क्रिमिनल जोर जबरदस्ती से किसी से मोबाइल या पर्स छीनते होंगे। ज्यादातर डकैतियाँ कौन से दिन को जाके करते हो? कोई सा भी दिन हो मैडम, मैंने आपको कह दिया ना, कोई सा भी दिन। हफ्ते में कितनी दफा डकैतियाँ मारते थे? हफ्ते में एक ही मैंने आपको बोला। और एक दफा डकैती मारने के कितने तुम्हें पैसे मिलते थे? कभी 4,000 के 5,000 ऐसे मिलते थे बस। और तुम ये राज मिस्त्री के काम से कितना कमाते हो? इसमें मेरे 1,000 रुपये दिहाड़ी है। अच्छा जी, तो ये जो है बिफोर इंटरव्यू आपने देखा कि जब ये पहले आया था मुल्ज़िम मोहम्मद अरशद, जब ये यहाँ पर आके जब इन्होंने अपनी तशरीफ़ रखी थी, तब का आपने इनका बयान देखा? तब इन्होंने जो है तमाम का तमाम मलबा रेंजर्स और पुलिस पर डाल दिया। जी मैं तो एक बड़ा शरीफ
मासूम और एक बड़ा मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या मेरे साथ। मैं तो राजमिस्त्री का काम करता हूँ, मुझे तो उन्होंने उठाया और उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती 35 डकैतियों का जो है इतराफ़ी जुर्म करवाया। तो ये है वो पॉइंट जिसमें हम लोग हमेशा कहते हैं जी पुलिस का किरदार गलत है, जी पुलिस जो है मुल्ज़मान को फेवर देती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पुलिस जहाँ पर अच्छे काम करती है तो वहाँ पर हमें पुलिस को ज़रूर सराहना चाहिए। और अभी आप देखें मोहम्मद अरशद मेरे सामने मौजूद है और इसने खुद अपने मुंह से जो है एक एक बात का एतराफ़ किया है कि हाँ इसने 35 डकैतियाँ की हैं और इसने ये भी एतराफ़ किया कि हाँ इसने जो है 2016 में से एक बैंक को भी लूटा था जहाँ पर इसको तकरीबन 3.5 लाख रुपए मिले थे। और इससे पहले इसका बयान था कि मैं तो यहाँ पर किसी चीज़ को जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अभी जो बिफोर और आफ्टर जो इंटरव्यू है अभी आपने सुना है, तो अभी इसके दूसरे मुल्ज़िम से भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उससे भी जानते हैं उसका यहाँ पर जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बैंक भी लूटा था जी। ये बेज़मीर शख्स सिर्फ सजा से बचने के लिए अपने 2 मासूम बच्चों की कसम खाने को तैयार है कि गिरफ्तारी के वक्त ये अपने घर में मौजूद था, जबकि पुलिस का दावा है कि इसे जुर्म करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके बयान का ये तजाद बस चंद ही लम्हों में खुलने वाला है। और अभी किस सिलसिले में अभी आपको पकड़ा? अभी घर पे सोया तो उधर से उठाया था रंजिश ने। अच्छा जी, उधर से उठा के ले गए थे। कैसे उठाया? घर पे दरवाजा खड़काया, मेरे को बुलाया, मैं बाहर गया तो मैं उठा के ले गए थे। कहाँ पे रहते हो? फकीरा कोट में। गुलशन में वार से तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हुई? रेंजर्स वालों ने बीमार वालों को दिया था। अच्छा, वहाँ इन्होंने इधर दिया। तुम डकैती कर रहे थे? नहीं, मैं घर पे सोया हुआ था। झूठ ना बोलो। झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे 2 बच्चे मैं उनकी कसम खा के गए थे। वो तुमसे पहले जो बैठा था ना पहले यहाँ पर, उसने भी बच्ची और कल में सबकी उससे पहले कसम खा के गए वो। बिल्कुल, मैं सच कुरान पे हाथ रखूँगा। मैं घर पे सोया था, मैं मंडी में मजदूरी करता था। पहले वारदातें 2-3 की थी मैंने, उसके बाद जो है मैं छोड़ दिया था, मैं मजदूरी कर रहा। ऐसा कोई नहीं करता। आई समय पे तुम्हारे जिसके एक दफ़ा जिसके मुँह पे खून लगता है ना वो कभी भी नहीं छोड़ता। आई समय तुम्हारे इससे पहले तुम्हारे जो बैठा होता ना अरशद जी, उसकी बातें सुनने के बाद तो मुझे तुम लोगों की किसी बात पे यकीन है ही नहीं, क्योंकि जो पहले जो बैठे होते ना आपसे पहले वो भी अपने आप को बड़ा एक मासूमियत का पैकर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो सही से बताओ कहाँ से उठे हो? घर से मैडम, मैं कसम खाया कदम घर से उठाया। कसम पे मैं यकीन नहीं रखती हूँ। गुलशन मेमार में तुम लोग डकैती कर रहे थे, स्नैप चेकिंग के दौरान तुम लोग को गिरफ्तार किया गया। मैडम मेरे को मैं तो यही जानता हूँ। गुलशन मेमार में डकैती कर रहे थे, स्नैप चेकिंग में तुम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सही है, ठीक है मैडम। ठीक है मैडम नहीं, अपनी बयान दो। मैं अपना बयान दे रहा हूँ मैडम, मेरे को घर से उठाया, मैं कसम खा के कहता मेरे को घर से उठाया। ऐसा नहीं है। अब अपने जराइम का एतराफ करता शक्ल से ही लागर दिखने वाला ही शख्स इस फिक्र में तो मुब्तला है कि इसके छोटे छोटे बच्चे कौन पालेगा, इसलिए झूठ बोल के अपने किए गए जराइम की सजा से बचना चाहता है। लेकिन इसे ये ख्याल नहीं कि अपनी वारदातों में असलहे के जोर पर ये जिन लोगों की उम्र भर की जमा पूंजियाँ लूट लिया करता था उनके बच्चे कैसे पलते होंगे। कहाँ से गिरफ्तार किया था? गुलशन में मार गए। गुलशन मेमार से गिरफ्तार किया था जी। क्या कर रहे थे गुलशन मेमार? डकैती कर रहा था। किसके साथ? मोटरसाइकिल वाले के साथ। क्या उससे लिया था? उसे मोबाइल लिया था और पैसे 500-600 रुपये लिए थे। अच्छा, मोबाइल कौन सा था? छोटा मोबाइल। गिरफ्तार किसने किया? पुलिस ने किया था। अच्छा, जी। 2 मिनट पहले तो तुम घर पे सो रहे थे, बच्ची की कसम भी खा रहे थे। ये आप देखें, ये हैं वो लोग। 1 मिनट पहले तक इस शख्स का बयान ये था कि जो है ये अपने घर में बैठा सो रहा था, अपने घर में सो रहा था और उसके लिए जो है ये कस्में भी खाने के लिए तैयार है। लेकिन अगले ही मिनट ये यहाँ पर ये बयान दे रहा है कि जी मैं गुलशन मेमार में डकैती कर रहा था, वहाँ से एक शख्स से मैंने फ़ोन छीना, उससे 500-600 रुपये छीने और साथ ही साथ पुलिस ने मुझे जो है मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ऐसे ही जी। पहले झूठ क्यों बोल रहे थे? सही मैडम, बच्चे छोटे छोटे कौन पालेगा उनको, इसके लिए। तो जब ये डकैती के जब मारते हो लोगों अपने बच्चों के मुंह में, तुम हराम की जब तुम ये लुक़्मे तुम उनको खिलाते हो, तब इस बात का ख्याल नहीं है कि बच्चों के मुंह में हलाल डाल रहे हो या हराम डाल रहे हो? बस गलती हो गई मेरी। नहीं, गलती क्या हो गई? आज तक तुमने कितनी वारदातें की हैं? तकरीबन 5-6 वारदातें की हैं। 5-6? जी। 2014 से 2018 है, 4 सालों में से 5 या 6 वारदातें की हैं। सच बोलो। 18-20 की होंगी मैडम। 18-20 की हैं। एक दफ़ा और सोच लो भैया, कितनी तुमने वारदातें की हैं? कितनी की हैं मैडम? बच्चों झूठ ना बोलो। झूठ नहीं बोलो। 3500 भी अरशद कबूल करके गए। वो मैंने भी रेंजर्स को भी पुलिस को भी ये बोला, तकरीबन 15-18 की होगी। पहले भी 5 या 6 क्यों बोली हैं?
ऐसे मैडम बचने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। क्या बचोगे? बैंक भी लूटा था। जी। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही हर मुजरिम की याददाश्त काम करना छोड़ देती है। इसे ना तो कुछ पता होता है और ना ही कुछ याद। वो अपने तमाम जराइम और उनकी तफसीलात ऐसे भूल जाता है जैसे अभी अभी दुनिया में आँख खोली हो और दुनिया के हर सर्द और गर्म से नावाकिफ हो। बैंक लूटा था 2016 में। जी। कौन सा बैंक लूटा था? नाम क्या था बैंक का? नाम नहीं आता मैडम। नाम नहीं आता। कितने पैसे वहाँ से लूटे थे? पैसे भी नहीं गिने थे, पता नहीं कितने तुम्हें मिला था हिस्सा? पता नहीं कितने मिले थे, याद नहीं है वो दिन। डकैतियाँ कहाँ पे मारते हो? डकैती मैं दो इलाके में मारता हूँ, फकीरा कोट की तरफ, नादरा बाईपास की तरफ। अच्छा, जी। अकेले होते हो साथ में कोई और भी होता है? साथी होते हैं दो। कौन होता है और साथी? वो साथी बताए थे साहब को मैंने। एक बाइक पर होते हो, दो बाइक पर होते हो? दो बाइक पर। असलहा किसके पास होता है? वो बाइक वालों के पास। अच्छा, जी। कभी किसी को मारा है दौरान डकैती? जी नहीं। किसी को जख्मी किया है? जी नहीं। नहीं। कितनी देर में जो है डकैती की वारदात मुकम्मल करते हो? कितना टाइम लगता है? 10 से 15 मिनट। फिर वो निकल जाता, फिर वो किसी और जगह पे चले जाते मोबाइल्स का क्या करते हो जो मिलते हैं? हैं, बेच देते हैं। कितने का? एक 800 का, 500 का, 700 का छोटा मोबाइल होता है। अच्छा, ये वाला मोबाइल छीनो कितने का बेचोगे? यही तकरीबन 6000 7000। अच्छा, ये 6 या 7 हज़ार का बेचोगे? जी। अच्छा, तो ये इसकी तुम लोगों से लेता कौन है ये वाला फ़ोन? ये ऐसी दुकान वाला कोई लेता नहीं है, डर के मारे कहते हुए तुम्हारे से हम नहीं लेंगे, फ़ोटो कापी दो। तो ये फिर किसी 2 दिन 3 दिन रखे किसी चलते फिरते बंदे को बोलते हैं भाई मेरा ये मेरे से ले लो, वो ले लेते हैं फिर। जी। तो कभी घर वाले पूछते नहीं भैया इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं रोज़ाना, करते क्या हो, कमाते क्या हो, पैसे कितने आते हैं? कभी पूछते नहीं तुम्हारे घर वाले? मेरे पैसे यही आते हैं, कभी 1500, कभी 2000, कभी 3000, इस तरीके से जो ना मिलते थे पैसे। महीने में? नहीं, रोज़ाना के। रोज़ाना कितने कमाते हो? 3000, 4000, 2500, 2000। ये रोज़ाना कमा लेते हो? जी। इस शख्स के झूठ की कोई इंतहा नहीं। 2014 से 2018 तक सिर्फ 18 से 20 डकैतियां करने वाला रोजाना 3 या 4 हजार कैसे कमा लेता है, जबकि इसका गुजारा सिर्फ डकैतियों पर है। इसका झूठ हर लम्हा एक नया इंकशाफ कर रहा है। रोज़ाना तुम्हारी आमदनी कितनी है? ये 3-4 हज़ार रुपये। 3-4 हज़ार रुपये। महीने के कितने होते हैं भैया? ये 1,20,000। लखपति हो भाई तुम तो। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पुलिस वाला है, ये आईओ साहब हैं, ये कैमरामैन है, ये प्रोड्यूसर है, ये तो इनसे तो तुम ज़्यादा ही कमाते हो। सर आपकी तनख्वाह कितनी? मेरी इस वक्त तनख्वाह 45,000। आपको नौकरी करते हुए कितना अर्सा हो गया? 16 साल। 16 साल के बाद वो बंदा आज 45,000 कमा रहा है। तुमने कितने अरसे पहले काम शुरू किया? 2014-13। अच्छा। 16 में। अच्छा, कभी डर नहीं लगता डकैतियाँ मारते हुए? लगता है मैडम। जो लोग आते हैं तो लोग तुम लोगों को अक्सर क्या कहते हैं? लोग कभी बात करते हैं तुम लोगों से, क्यों ले रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, वो खामोश हो खड़े जाते हैं। जाहिर बात है, किसी ने अपनी मौत को थोड़ी बुलाना है। असलहा तुम लोगों के हाथ में, डरे हुए तुम लोग होते हो। तो चले जी, ये हाल अहवाल है। यहाँ पे अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि रोज़ाना जो है 3,000-4,000 रुपये कमाता है, तो जिसका यकीनी तौर पे मतलब ये है कि इसकी जो है महीने की जो आमदनी है तकरीबन 1,20,000 रुपये है। और ये भी जो है अपने आप को पहले बचाने की जो है कोशिश करते रहे। जी, ये तो घर में सो रहे थे तो इनको उठा लिया, बच्चों की भी इन्होंने अपनी कस्में खा ली, लेकिन आपने देखा बाद में इन्होंने अपना यहाँ पे बयान कैसे बदला है। तो यहाँ पे जो है ये पूरी तमाम तो सूरत हाल है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुअली कुछ अरसे से कराची में एकदम से जो है स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, स्नैप चेकिंग होती है, जिसके नतीजे में जो है ये मुल्ज़िमान जो है गिरफ़्तार किए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इनको गिरफ़्तार करने के बाद प्रोसिक्यूशन इस कदर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इन मुल्ज़िमान को जो वाकई में सज़ा मिलनी चाहिए और इनकी जो है ज़मानत जो है वो इनको यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। कितनी डकैतियाँ की तुमने? सर की तो नहीं है। ये साहब अपने कजन से मिलने उसके घर गए, जहाँ रेंजर्स ने इन्हें फजूल में ही गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनसे अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकालते हुए इनकी पिटाई भी की, जिसके नतीजे में इन्होंने 10-12 वारदातों में मुलविस होने का एतराफ भी कर लिया, जिससे अब ये साफ इनकारी हैं। तो अभी हमारे साथ इसी गैंग का तीसरा मुल्जिम भी मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सज्जाद। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 से 20 साल है। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े लिखे। कहाँ से गिरफ्तार किया तुम्हें? मेरे को सिकंदरगढ़ से कज़न के घर से रेंजर्स ने उठाया था। अच्छा, उनको मिलने गया था घर पर, उन लोगों ने उठाया था रेंजर्स ने। वहाँ से कैसे उठाया? वो आए थे उनके चक्कर में, मेरे को उठा लिया उन्होंने। कितनी डकैतियाँ की तुमने?
सर की तो नहीं है, रेंजर वाले ने मारा था वहाँ पे 10-12 बताई थी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। बात सुनो, तुमसे पहले जो 2 आए हैं ना, उनसे भी बड़े अच्छे तरीके से बात हो चुकी, जी। ठीक है। तो तुमसे पहले वाला जो आया था उसने जो है पहले अपनी औलाद की कसम खा ली, मैं दूसरे वाले ने भी जो है अपनी औलाद की कसम खा ली। तो अब तो मैं खास तुम गैर शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हूँ मैं। शादीशुदा हो? अपने बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ। नहीं, तो ये तो मुझे यकीन ही नहीं है। तो बताओ कहाँ से गिरफ्तार किया पुलिस ने या रेंजर्स ने घर से उठाया कज़न को। ऐसा नहीं है, कसम से घर से उठाया रहे। ऐसा नहीं है। कैसे बताऊँ आप? कहाँ से गिरफ्तार किया तुम्हें? मेरे को घर से उठाया रहे कज़न। घर से नहीं उठाया, रेंजर्स ने उठाया घर। डकैती कर रहे थे गुलशन मेमार में? घर से उठाया मैडम। डकैती कर रहे थे गुलशन मेमार में? नहीं की। रंगे हाथ डकैती करते हुए गिरफ्तार किया तुम्हें? नहीं किया। तो तुम्हें रेंजर्स के तो फिर रेंजर्स को कैसे पता चला कि तुम अपने कजन के घर पर हो? वो उसके घर उसको उठाने आए थे। क्यों उसको क्यों उठाने आया? तो उसने क्या किया था? उसका कोई चक्कर था। क्या चक्कर था उसका? उसका कोई चोरियों का कोई चक्कर था उनका। इसका शायद कोई चक्कर ना हो। उसको उठाया फिर साथ में गिरफ्तार किया उसको? भाग गया था। तुम क्यों नहीं भागे? मैं कोई बेगुनाह था, मैंने कुछ किया नहीं था, मैं तो उधर ही बैठा हुआ था। मैं शफकत साहब बताएंगे मुलजिम को कहाँ से गिरफ्तार किया? ये 4 मुलजमान थे, इनका गैंग था। दरअसल ये किसी वारदात की नीयत से जा रहे थे और ड्यूरिंग स्नैप चेकिंग पुलिस ने इसको गुलशन मेमार की पुलिस ने इनको चारों अरेस्ट किया। ठीक है, मतलब सर ये चारों जो मुलजिमान हैं एक साथ गिरफ्तार हुए हैं? जी बिल्कुल। इनमें से कोई एक भी कोई ऐसा मुलजिम तो ऐसा नहीं है जो अपने घर से गिरफ्तार हुआ है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर अब तुम्हें हिम्मत है ना तो अब इस आईओ को मुंह पे बैठ के बोलो तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे बोल सकता? बोलो उसको तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच्चे हो ना, तुम बोलो उसको तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बोल सकता मैं। क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकता। सच्चा आदमी तो कभी नहीं घबराता। 10-12 डकैतियाँ जो तुमने उनको बताई हैं, कौन कौन से इलाकों में बताई हैं, कहाँ कहाँ पर की हैं? ये अपना समामा की तरफ और अपना मोती महल की तरफ बताइए। अच्छा, तो तुम रहते कहाँ? सिकंदरगढ़ में। तो तुम्हारा वहाँ पर क्या काम था जाने का? बताया बस ऐसे ही मैंने। ऐसे क्यों बता दिया? मारा बहुत था, मार की वजह से, डर की वजह से बताया। तो सच्चा होता तो कभी भी नहीं बोलता। तो मैं सच्चा था, मैंने डर बोला, उनको मारा इन लोगों ने इतना था, मैंने इस वजह से बोल दिया। ऐसे ही बोल दिया? जी मैडम। ये शफकत साहब ये कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है? ये सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा, इसकी वारदातें हैं और ये ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुआ। सर मतलब इसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जेल कितनी दफ़ा गया ये? 2 दफ़ा जेल। जो 2 दफ़ा जेल गया। कभी ज़िंदगी में नहीं गया हूँ मैडम। सर मेरे ख्याल से इसको भी जो है एक आपसे एक अकेले मुलाकात करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की कसम खाने वाला ही तीसरा मासूम और बेगुनाह शख्स है जो घर के अंदर से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया और कैमरा देख के हर मुजरिम के अंदर का मासूम बाहर आ जाता है, जबकि पुलिस इस मौक़िफ़ पर कायम है कि ये शख्स न सिर्फ मुजरिमाना सरगर्मी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है बल्कि पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। तो मुलजिम सज्जाद एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है और अभी मैं सज्जाद से दोबारा अपनी बातचीत का आगाज़ करती हूँ। सज्जाद, कहाँ से तुम्हें गिरफ्तार किया था? गुलशन से। गुलशन कहाँ से? मोती महल की साइड। गुलशन मोती महल की साइड से। जी। किसने गिरफ्तार किया था? और अपना असना मेहमान ठाने वाला। अच्छा, क्या कर रहे थे तुम उस टाइम? वारदात के लिए जा रहे थे। अच्छा, वारदात के लिए जा रहे थे या वारदात कर रहे थे? जा रहे थे। अच्छा, तो कैसे पुलिस को तुम पे शक हुआ? जा रहे थे, उन लोगों ने हाथ दिया तो उन लोगों ने पकड़ लिया। कितनी डकैतियाँ की है इससे पहले? 10-12 ही की थी वो बस। कहाँ कहाँ की हैं? गुलशन की साइड पे की थी। गुलशन किस तरफ? वो मोती महल की साइड पे। अच्छा, क्या क्या लोगों से छीना आज तक? मोबाइल था और पैसे वैसे। कितने ऐसे डकैती की वारदातें कर रहे हो? तकरीबन ये 2015 से की थी, उसके बाद छोड़ दिया। बस 2015 से? आज 2018 है, छोड़ क्यों दी थी? बच्चे हो गए, शादीशुदा हो गए, फिर हमने छोड़। पुलिस से एक छोटी सी मुलाकात इन तमाम मुजरिमों के न सिर्फ दिमाग दुरुस्त कर देती है बल्कि याददाश्त भी वापस ले आती है और फिर इनकी जबान फर अपने तमाम जराइम और उनकी तफसील उगलना शुरू कर देती है। और यही सज्जाद के साथ हुआ। जेल कितनी दफ़ा गए हो? 2 दफ़ा। अच्छा, तो कितने पैसे कमाते हो डकैती की वारदातों से? 400-500 रुपये, 1000-2000 रुपये। बस? हफ्ते में कितनी बार जाके करते हो इस तरह की डकैती? एक बार ही जाते। वीकली एक दफ़ा? अच्छा, वैसे क्या काम करते हो? गारमेंट्स कंपनी में काम करते। क्या काम करते हो गारमेंट्स कंपनी में? पैंट शर्टें बना। अच्छा, वहाँ से कितनी सैलरी उठाते हो? 10-12 हज़ार रुपये। बस? गुजारा कैसे करते हो घर का? घर पे अबू और मैं हूँ, बस दोनों मिलकर चलाते। अच्छा, अबू क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। उनको पता है कि उनका बेटा डकैत है? नहीं। तो ये अभी जब लास्ट तुम अब जो गए, अभी जहाँ से भी तुम्हें पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, तो तुम उससे डकैती कर रहे थे या डकैती करने जा रहे थे? जा रहे थे। जा रहे थे। शफकत साहब, सच क्या है? ये गुलशन मेमार की पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही थी, उस दौरान ये गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार हुआ है।
इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किए? डकैती कर रहा था ये? ऐसा तो नहीं? स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ, ठीक है। मतलब ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका है ना सर? ठीक है। पहले क्या सोच के झूठ बोल रहे थे कि झूठ बोलोगे तो बच जाओगे? जी। जो शख्स अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है वो कैसे किसी और पर रहम करना जानता होगा। असलहे के जोर पर दूसरों की आसाइशात छीनने वाले ये मुजरिमान न सिर्फ लोगों की खुशियाँ छीनते हैं बल्कि जरूरत पड़े तो किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। अब ये मुझे बताओ कि जब तुम लोग जब जाते हो किसी जगह पे किसी से जाकर तुम उनकी जब कोई कीमती चीज़ मांगते हो, फ़ोन मांगते हो, पर्स मांगते हो, तो लोग मुसाहिबत करते हैं आगे से? जी। क्या कहते हैं लोग? बोलते नहीं लो नहीं लो, फिर ले लेते हैं। फिर भी ले लेते हो? कितने का बेचते हो फ़ोन? 4-5 हज़ार का। अच्छा, ये एक हफ्ते में कितनी डकैती यहाँ मारते हो? एक ही दफ़ा करेगा। हफ्ते में एक दफ़ा? जी। पिस्टल कौन दिखाता है लोगों को रोकने के लिए? वो दूसरा लड़का है। क्या नाम है उसका? अरशद। एक फ़ोन के जो पैसे हैं वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होता है? जी। कैश कैसे तकसीम करते हो जो कैश मिलता है? सारे बांट लेते। कभी 1000 रुपये मिलता तो तुम्हारे इसमें मतलब 250 रुपये आया? जी। सही है। तो चले जी, ये है एक और मुल्ज़िम, स्ट्रीट क्रिमिनल है ये। हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि बढ़ता हुआ रुझान है, इसकी शरह में जो यकीनन जो है कमी लानी चाहिए। लेकिन आप ये देखें ये कितने ये मंचे हुए अदाकार हैं कि इनको पता है जी कि इन्होंने कैमरे के सामने क्या क्या बयान देना है। और चूँकि अभी ये दोबारा वापस आए तो आप देखें कि सब बता दें जी कहाँ से गिरफ़्तार हुए। ना बीच में कोई कज़न आया, ना बीच में कुछ और आया, सब बताया जी कि उन्होंने कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, कैसे गिरफ्तार हुए हैं और किसने गिरफ्तार किए। कराची में अचानक से स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर कराची में किसी शख्स से पूछेंगे कि आपका कभी मोबाइल फ़ोन छिना है, वो यकीनन कहेगा हाँ, और अगर नहीं तो ये यकीनन एक मौजज़े से कोई काम कोई बात नहीं है। हमारे साथ अभी कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर। यहाँ पे भी लोगों से जानती हूँ कि क्या कभी उनका मोबाइल फ़ोन छिना है या वो इस स्ट्रीट क्राइम की बढ़ते हुए रुझान के हवाले से उनका यहाँ पर क्या कहना है। टाइगर, खुदा ना खास्ता कभी आपका मोबाइल फ़ोन छिना है? नहीं, छीना तो नहीं है मगर गुम बहुत हुए हैं। अच्छा, फिर तो आप यकीनन में बड़े खुश नसीब हैं कि आपका कभी कराची शहर में रहते हो आपका फ़ोन नहीं छिना। सर ये बताइएगा, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स का जो एकदम से अभी जो एक बढ़ता हुआ रुझान जो सामने आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है हुकूमत को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। ज़ाहिर है बेरोज़गारी, महंगाई, ये चीज़ों का हो रहा है तो इसकी वजह से भी हो रही हैं। सोलंकी साहब ये बताइएगा, कभी मोबाइल फ़ोन छिना है? नहीं, कभी हमारे से वारदात नहीं हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर तो आप बड़े खुश नसीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा, एकदम से जो है कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम से बड़ा इजाफा हो गया है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? माशाल्लाह सही हो रहा है काम यहाँ तो। वैसे हम तो यहाँ स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं। कभी मोबाइल छिना है? नहीं, मोबाइल तो मुझसे नहीं छीना है। नहीं छीना है, पर मेरे सामने जो छीना है मैंने खुद हैरान हुआ है। जो सामने वहाँ से पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से मोबाइल छीन रहे हैं। अजीब कानून है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। कौन सा इलाका था वो कौन से गुलिस्तान, ये जौहर कॉम्प्लेक्स का इलाका था। जी हाँ, यहाँ पे हर दफ़ा यही होता है। जी हाँ, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में भी जो है लोग मोबाइल फ़ोन छीन के चले जाते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे हुआ था, पुलिस की मौजूदगी में मोबाइल छीन रहा था तो पुलिस वाले ने कहा हम क्या कर सकते हैं। सर कभी मोबाइल फ़ोन छिना है आपका? अल्लाह का शुक्र अभी तक तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। ये जो एकदम से हम लोग जो सुन रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में इजाफा हो गया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? सिर्फ बेरोजगारी है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ये लगता है ये बेरोजगारी की वजह से जो है स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ? 100% यही है। अच्छा। जब लोगों को जॉब मिल जाएगी और उनके घर के मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी तरफ आने की लोगों को। कभी मोबाइल छिना आपका? जी हाँ। कब छिना है? 2017 में। अच्छा, मतलब पिछले साल। किस जगह पे छिना था? ये पीछे सीएनजी पंप है ना, फतेह सीएनजी पंप, ब्लॉक 7 में, वहाँ पे। किससे छीना, कैसे छीना? तो 3 लड़के आए थे मोटरसाइकिल पे। पहले तो एड्रेस पूछने लगे कि भाई दुबई हाउस का रास्ता बताओ। मैंने उसको रास्ता बताया। फिर जो है फिर वो 2 लड़के नीचे उतरे और एक ने टीटी निकाली और दूसरे ने बोला कि मोबाइल निकालो। मेरे हाथ में मोबाइल था, वो छीन लिया। दूसरा लड़का मेरे साथ था, उससे भी मोबाइल ले लिया। फिर उसके बाद बैठे और वो चले गए। ये बताइएगा कि आपका जाहिर बात है बाहर निकलना होता होगा, बच्चों का भी होता होगा, कभी किसी बच्चे ने आके बोला अम्मी आज मेरा फ़ोन छिन गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। नहीं। लेकिन खबरें वगैरह आप देखती हैं? तो उसमें आप यकीनन आजकल ये सबसे ज़्यादा जो खबरें चल रही हैं कराची के हवाले से कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं? बस अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, नेक बनने की तौफीक दे सबके बच्चों को। इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है?
बेहतरी ये कि माँ बाप को अच्छी तालीम देनी चाहिए, औलाद को नेक बनाना चाहिए। भाई ये बताएगा, कभी मोबाइल गाड़ी कभी कुछ है ना आपसे? मैं ये पिछले मंगल को छीनी है, अपनी 25 तारीख को मेरी कार लेके गए हैं GLI थी 2017 करोला जी। ये अपना ज़ियाउद्दीन है ना, नॉर्थ नाज़माबाद वाला, यहाँ से मोबाइल भी था, पर्स भी था अंदर और तकरीबन सारी चीज़ें पर्स में भी थी और कैश भी था सारा जो अच्छी। आपके हाथ से लेके गए गाड़ी? हाँ, गन पॉइंट पे लेके गए, 3 बंदे आए थे, मैं खड़ा हुआ था, FIR भी मैंने कटवा दी। लेकिन आपकी अपनी जाती गाड़ी थी? मेरे मामू की गाड़ी थी। अच्छा, जी, सही है। जी। और तो, मेरी मतलब इतना आसान है कराची शहर में कोई आए गन पॉइंट पर अभी गाड़ी छीन के ले जाए? हाँ, उसके 2, 3, 4, 5 मिनट के बाद पुलिस आ गई थी और वो गया वहाँ से KDA चौरंगी की तरफ। वहाँ मेरे मोबाइल और लोकेशन वगैरह सारी उन्होंने ऑफ की है और पता ही नहीं चला कहाँ गया, कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है। छीना झपट इधर भी हो रही है डेली। अच्छा। हाँ, कभी मोबाइल छीन जाते हैं, कभी पर्स छीन लेते हैं। पर्स मेरे से एक दफ़ा छीन गए। कब छीना? इसको 2-3 दिन हुए। अच्छा, कितने पैसे थे उसमें? 1500। मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। हाँ। मोबाइल नहीं छीना? नहीं, मोबाइल साइड वाली जेब में थी। पर्स छीन के ले गए? हाँ, बस ऐसे। कितने बजे इनका टाइम क्या होता है? कोई टाइम वगैरह फिक्स है? कभी भी टाइम आके ले जाते हैं? 8, मेरे से तो 8 बजे छीना। क्या पुलिस यहाँ पे क्या पेट्रोलिंग कर रही होती है? पुलिस को उसी टाइम देखने में नहीं आती है। अच्छा। हाँ। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इनको गिरफ्तार करने के बाद प्रोसिक्यूशन इस कदर मजबूत हो कि इन मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आज के प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को टीम अंजाम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।